हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और ये लेक्चर नंबर 15 है मेरा। आज के इस लेक्चर में हम लोग ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास कीवर्ड के बारे में जानेंगे। ये पाइथन के कीवर्ड्स हैं, इनका इस्तेमाल कैसे करना है हम लोगों को आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेक कीवर्ड से। ये कुछ थ्योरी है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और या फिर आप इसे डिस्क्रिप्शन से भी रिट्रीव कर सकते हैं। देखिए ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, पहले हम लोग ब्रेक से ही स्टार्ट करते हैं। ब्रेक कीवर्ड है, ये नाम से लग रहा है जैसे कि कोई काम ये ब्रेक करने का काम करता है, क्लियर। तो हम लोग इसका लूप में इस्तेमाल करते हैं, लूप को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं अपना पाइथन आईडीई में, पाइथन पाइचार्म आईडीई में सॉरी। यहाँ पर हम एक पाइथन की फ़ाइल बनाएंगे और उसका नाम दे देते हैं लेक्चर नंबर 15। ओके, तो ये हो गया लेक्चर 15। और यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट कर दिया कि ब्रेक और कंटिन्यू और पास कीवर्ड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक लूप चला रहा हूँ फॉर आई इन रेंज, और लूप जो है ये मैं चला रहा हूँ 1 से लेकर 11 तक। ओके, अच्छा, अगर मैं इसके अंदर जाके डिस्प्ले कर दूँ प्रिंट आई, तो मेरे को आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा इसका स्क्रीन को बड़ा कर दे रहा हूँ, तो ये मुझे आउटपुट मिला यहाँ पे, क्लियर। तो अगर आपको अपने लूप को कंट्रोल करना है तो आप उसके लिए ब्रेक कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि ये लूप जो है तब टर्मिनेट हो जाए जब आई का वैल्यू इन केस ग्रेटर देन 5 हो जाए, ठीक है ना। इस केस में क्या होगा कि आपका जो लूप है वो ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ पर और भी अपना हिसाब का कंडीशन दे सकते हैं। तो जैसे आई का वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगा, यानी कि 6 होगा, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो कैसे ये आउटपुट मेरा 1 से लेकर 6 तक आया, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिंट स्टेटमेंट पहले लिखा है, इसलिए आपको यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक मिल रहा है, क्लियर। तो जैसे आई का वैल्यू जब 1 है तो ये कंडीशन मेरा ट्रू होगा। ये जो इन है ये इन ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अगर इन ट्रू रिटर्न करेगा तभी मेरा ये लूप चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। तो आई का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू क्या है, आई का इनिशियल वैल्यू वही होगा जो हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, 1। ओके, तो 1 आई में स्टोर हो गया और वो डिस्प्ले भी हो गया। फिर ये कंडीशन चेक होगा जो कि ट्रू नहीं है। उसी तरीके से 2 3 4 5 तक तो चल जाएगा। जब आई का वैल्यू मेरा 6 होगा और ये जो लूप के अंदर फिर मेरा ये स्टेटमेंट डिस्प्ले हो जाएगा, प्रिंट आई, यानी कि 6 डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर 6 ग्रेटर देन 5 जब हम ये कंपेयर करेंगे ना, तो ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ब्रेक कीवर्ड। जैसे ही आई का वैल्यू 5 से ज़्यादा होगा ये ब्रेक रन कर जाएगा और मेरा ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ब्रेक कीवर्ड क्या होता है, आप फोर्सफुली किसी भी लूप को स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको यूज़ मत करिएगा फंक्शन के फ्लो को स्टॉप करने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट ब्रेक कीवर्ड यूज़ करते हैं फंक्शन को स्टॉप करने के लिए, नहीं, आप इसे लूप को ब्रेक कर सकते हैं, फंक्शन को नहीं। तो इस तरीके से ब्रेक कीवर्ड काम करता है। अब हम लोग आ जाते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप इसे ट्राई करिएगा, इसे अलग अलग कंडीशंस में डाल के ट्राई करिएगा आप लोग। मैं इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कंटिन्यू कैसे काम करता है। तो मैंने एक लूप चला दिया। अच्छा, आप ब्रेक कीवर्ड को चाहें तो वाइल लूप के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे वाइल आई को, मतलब आई मैंने 1 ले लिया और मैंने एक लूप चला दिया वाइल आई लेस देन एंड इक्वल्स टू 5, और मैंने इसके अंदर एक कंडीशन दे दिया कि इफ़ आई इक्वल्स टू 3 तो मेरा लूप जो है वो ब्रेक कर जाएगा। मतलब आई का वैल्यू जैसे ही 3 होगा मेरा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो आप इसका आउटपुट देखिए क्या आएगा, 1 2, है ना। और यहाँ पे मुझे आई के वैल्यू को अपडेट करना पड़ेगा, तो मैं एक एक करके अपडेट कर रहा हूँ। तो ये देखिए मुझे क्या मिला आउटपुट में, 1 और 2 मिला। तो क्यों मिला 1 और 2, क्योंकि आई का इनिशियल वैल्यू तो 1 है, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गया, तो मेरा 1 डिस्प्ले हो गया। फिर आई का वैल्यू हो गया 2, कंडीशन ट्रू है, तो फिर ये कंडीशन मेरा चेक होगा इफ़ वाला जो कि फॉल्स है, फिर मेरा ये 2 डिस्प्ले होगा। फिर आई का वैल्यू हो जाएगा 3, फिर ये वाइल के अंदर कंडीशन चेक होगा जो कि ट्रू है, और फिर उसके अंदर हम आएंगे तो इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और लूप मेरा ब्रेक कर जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया आपका वाइल का ब्रेक कीवर्ड वाइल के साथ। अब हम लोग आ जाते हैं कंटिन्यू में। तो कंटिन्यू को समझने के लिए मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, वाइल इन रेंज, और रेंज भी यूज़ कर सकते हैं आप, सीक्वेंस बेस्ड फॉर लूप के ऊपर भी कंटिन्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने रेंज दे दिया कि 1 से लेकर 15 तक मैं एक लूप चला रहा हूँ, तो इसका मतलब ये 1 से लेकर 14 तक चलेगा। और मैंने यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि अगर आई का वैल्यू 5 हुआ या फिर आई का वैल्यू 7 हुआ तो उस केस में कंटिन्यू हो जाएगा। हम चाहते हैं कि जब आई का वैल्यू 5 और 7 हो तो मेरे कोड में कुछ भी ना हो,
ठीक है। तो इस केस में हम कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर लिए। तो कंटिन्यू कीवर्ड का थोड़ा सा काम क्या होता है ये जान लीजिए। कंटिन्यू क्या करता है कि जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगा, कंटिन्यू क्या करेगा, आप कंट्रोल को वापस लूप के अंदर सेंड कर देगा। यानी कि अगर आप उसके नीचे में कोई भी कोड लिखे होंगे ना तो वो रन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिखूँ प्रिंट, सपोज के लीजिए मैंने दे दिया आई, ओके। अब मैं इसको रन करा रहा हूँ तो आप लोग इसका आउटपुट देखिए। जैसे ही 5 और 7 के केस में कुछ आउटपुट नहीं आएगा, बाकी सब डिस्प्ले होगा। तो मुझे यहाँ पर देखिए आउटपुट में क्या मिला, 1 है ना। आउटपुट में यहाँ पे देखिए 1 मिला, 2 मिला, 3 4 5 यहाँ पे देखिए मिसिंग है, ओके। फिर 6, फिर यहाँ पे देखिए 7 मिसिंग है, बाकी सारा नंबर यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आया। पर क्यों ऐसा आउटपुट आया हमारा, क्योंकि जब आई का वैल्यू 5 हुआ और आई का वैल्यू जब 5 हुआ तो कंटिन्यू हो गया। कंटिन्यू का मतलब है कि वापस आपका कंट्रोल लूप में चला जाएगा और जो आई का नेक्स्ट वैल्यू है उसके लिए फिर ये मेरा लूप चलेगा। तो आई का नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 6, फिर अंदर आएगा और यहाँ पे चेक होगा, फॉल्स हो जाएगा, तो मेरा 6 यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यानी कि 1 से लेकर 4 तक डिस्प्ले हुआ। 5 के केस में कंटिन्यू हो गया, फिर 6 जब हुआ तो डिस्प्ले हुआ, फिर जैसे ही आई का वैल्यू जब 7 होगा तो ये वाला कंडीशन ट्रू हो जाएगा और ये मेरा जो कंटिन्यू है ये रन कर जाएगा। तो आप फिर से लूप में चले जाएंगे। यानी कि कंटिन्यू के नीचे में आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है ना वो रन नहीं करेगा। क्लियर। तो कंटिन्यू का काम ये होता है कि आपके पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वो रन करेगा और आपके कंट्रोल को वापस लूप में सेंड कर देगा। मतलब ब्रेक नहीं करेगा, वापस लूप के अंदर सेंड कर देगा। तो इस तरीके से कंटिन्यू काम करता है। आप यहाँ पे अलग अलग कंडीशन डाल के कंटिन्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। तो अगर मान लीजिए आपने सपोज कर लीजिए यहाँ पर एल्स लिखे होते हैं तो भी वो उसी तरीके से काम करता। मैंने यहाँ पे प्रिंट में डाल दिया आई और ये वाला जो एल्स पार्ट है ना मैंने यहाँ पे डाल दिया हेलो। तो हर बार आई भी डिस्प्ले होगा और हेलो भी डिस्प्ले होगा मेरा। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट आप 1 डिस्प्ले हुआ, उसके बाद हेलो, तो 1 तो डिस्प्ले होगा ही ना, क्योंकि ये तो कंडीशन फॉल्स है तो एल्स में जाएगा 1 डिस्प्ले होगा और ये वाला तो रन करेगा ही करेगा। ठीक है ना। आप इसे एल्स पार्ट में लिखना है तो आप इसे थोड़ा सा इंडेंट कर दीजिए तो ये एल्स का पार्ट हो जाएगा। तो उस वक्त भी आपका सेम आउटपुट आएगा। क्लियर। तो ये था आपका कंटिन्यू किस तरीके से काम करता है वो मैंने आप लोग को बताया। अब हम लोग आ जाते हैं पास कीवर्ड। पास कीवर्ड कैसे काम करता है चलिए फटाफट हम लोग वो भी समझ लेते हैं। अब तो मैं इसे एक काम करता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। तो पास कीवर्ड बेसिकली एक ऐसा कीवर्ड है जब हम लोग प्रोग्राम तो लिखना चाहते हैं बट हम नहीं चाहते कि वहाँ पे कुछ भी रन करे। फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ब्लैंक लूप चलाना है, हम चाहते हैं कि ये लूप चले बट कुछ हो ना, तो इस केस में मैंने मान लीजिए 1 to 100 एक लूप चला दिया और मैंने इसके अंदर पास कीवर्ड लिख दिया। तो क्या होगा, मेरा कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। देखिए रन करा, कुछ भी आउटपुट नहीं आया। तो पास कीवर्ड हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कोई चीज़ को कोई कोड लिख रहे हैं पाइथन का बट हम उसको रन नहीं कराना चाहते। लाइक हम नहीं चाहते हैं कि जब ये रन करे तो कुछ हो, कोई प्रोसेस हो, तो उसमें आप पास कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए आप पास को कंटिन्यू से लेकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, बहुत डिफरेंस है उन दोनों में। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने इफ़ में लिखा i = 5, ओके, और मैंने यहाँ लिख दिया सॉरी, और मैंने ये डाल दिया और i = 7। सेम एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया पास, ओके, और फिर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया प्रिंट i। तो कंटिन्यू वाले केस में क्या हुआ था कि 5 और 7 के केस में कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ था, यानी कि वो वापस लूप में चला गया था, नीचे कुछ भी रन नहीं किया। तो यहाँ पर अगर हम इसे रन कराएंगे तो ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा आउटपुट मिल रहा है। ओके, यहाँ पर मैंने सेमीकोलन नहीं दिया है, मैं यहाँ फिर से इसे रन करा रहा हूँ। तो देखिए आपको आउटपुट में क्या मिला, 1 2 3, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 9 तक इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे एंडिंग जो है 10 दिया हुआ है। तो 5 और 7 के केस में कुछ हुआ ही नहीं, तो लेकिन मेरा प्रिंट रन कर गया, बट कंटिन्यू थोड़ा डिफरेंट था। तो आप इस दोनों को मिक्स मत करिएगा। तो यहाँ से आप लोग को पास कीवर्ड के बारे में समझ में आ गया होगा। आप पास कीवर्ड जो है फंक्शन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लास के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि फंक्शन के अंदर कुछ एक्शन ना हो, कुछ वर्क ना करे, तो आप उसमें पास यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल तो ये सारा चीज़ था आपको पास, कंटिन्यू और ब्रेक कीवर्ड के बारे में। पास के बारे में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, जब हम लोग क्लासेस और फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर जाएँ और ये प्लेलिस्ट एक्सेस करें और ऑर्डर में
मेरे सारे वीडियोस को देखें, तब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और आप पाइथन अच्छे से सीख पाएंगे। क्लियर? तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।